हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सभी का हमारी YouTube चैनल प्रेपकर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो बोर्ड की परीक्षा में आपके लिए वरदान साबित होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेंगे और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। पहले बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग करेगा। पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। पहले बच्चों, इसके बारे में भी थोड़ा बड़ा बताते चलते हैं। महामंदी, जैसे सबको पता होगा, लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1829 ईस्वी में पूरे विश्व में मंदी आ गई, जिसे हम महामंदी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, आप लोगों को सबको पता होगा, ऐसे संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब मृदा अपरदन क्या होता है? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के कट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। जैव, जैसे कि जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो सजीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, और ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। छठवां प्रश्न है, सड़क परिवहन अथवा जल परिवहन के फायदे लिखिए। बहुत सारे फायदे हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि सड़क परिवहन, आप सबको पता होगा कि आप किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें सड़क परिवहन का यूज करना पड़ता है, और सड़क परिवहन का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सातवां प्रश्न है, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यार बच्चों, सबको पता होगा संघवाद। संघ का मतलब क्या होता है? जहां पे दो चीजें जुड़ती हो, दो या दो से अधिक चीजें। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर दो स्तरीय सरकारें हों, एक केंद्र स्तर की और एक राज्य स्तर की, और दोनों स्तर की सरकारों को संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त हो, तो उसे संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है। आठवां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। भारत के लोकतंत्र के बारे में पता है, आप सबको पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, या ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। नवा क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, अथवा खुली बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, आप सबको पता होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, ये कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, ऐसी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे कृषि के हम अक्सर गांवों में देखते हैं कि 1 बीघे के खेत को करने के लिए लगभग 4 से 5 लोग उसमें लगे रहते हैं, बल्कि आवश्यकता वास्तविक रूप से सिर्फ 1 लोगों की होती है। तो और सारे लोग ये दावा करते हैं कि मैं रोजगार कर रहा हूं, बल्कि वास्तविक रूप से वो रोजगार नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी की जो कृषि में पाई जाती है, ऐसी बेरोजगारी जो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहती है। खुली बेरोजगारी क्या होती है प्यारे बच्चों? ऐसी बेरोजगारी जहां पर लोग रोजगार मांगते हैं, लोग रोजगार करने के लिए वो तैयार भी होते हैं,
लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाते हैं और योग्य भी होते हैं, तो ऐसे बेरोजगारी को हम खुली हुई बेरोजगारी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत क्या है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। आप सबको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, याद कर लेना है। 12वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्यों आवश्यकता पड़ी। आप सबको पता होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में उपभोक्ता पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध में आया था, जिसे उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। और ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, जरूर पढ़ लेना। और नमक यात्रा या सबने आज्ञा आंदोलन कब और क्यों गांधी जी ने लागू किया। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना। और प्यारे बच्चों ये याद रखना कि सामाजिक विज्ञान में हम क्वेश्चनों को रखते नहीं है, बस एक बार समझ लेंगे और उनके कुछ कीवर्ड्स याद रखे रहेंगे और उसी पे अपना आंसर लिखते चले जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। और फिर आगे की क्लास में बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको अच्छे से शुभकामनाएं, पेपर अच्छे से देते रहें। जय हिंद।